वक्त का पहिया मुजफ्फरनगर शहर, जो अपनी जिंदादिली के लिए मशहूर है। जून की गर्मी अपने सबाब पे थी। रात के लगभग 1 बज रहा था। डीजे की तेज आवाज में बजते गानों से घर के अंदर सोए हुए रघुवीर वर्मा और उनकी पत्नी शांति देवी की आंखें खुल गई। एक दूसरे से नजरों को चुराते हुए दोनों के मन बड़े बेचैन थे। उनके घर से बिल्कुल मिला हुआ दूसरा मकान उनके छोटे भाई नरेंद्र वर्मा का है। कल उसकी बेटी की बारात आनी है, उसी की मेहंदी के संगीत का कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन जमीन को लेकर हुई गलतफहमी के चलते दोनों भाइयों में पिछले 2 बरस से बातचीत और आना जाना बिल्कुल बंद था। निसंतान रघुवीर वर्मा और शांति देवी छोटे भाई के दोनों बच्चों को बिल्कुल अपनी संतान की तरह ही चाहते थे, परंतु जमीन के एक छोटे से टुकड़े को लेकर पंचायत भी 2 गुटों में बन गई। मगर कोई हल नहीं निकल पाया दोनों भाइयों की एकता और प्यार देखकर। कुछ पड़ोसी बहुत जलते थे, पड़ोसियों के दिल पर सांप लौटने लगते थे। उन्हीं लोगों ने मौके का फायदा उठाया दोनों भाइयों के बीच की खाई और गहरी कर दी थी। रघुवीर वर्मा टहलने के लिए बाहर आंगन में निकले ही थे, तभी उनका ध्यान शादी वाले घर की तरफ गया और वो चौंक उठे। पत्नी शांति को आवाज देकर बाहर बुलाया। खुद भाई के घर दौड़ कर गए और जोर से चिल्लाए, बंद करो ये गाना। सभी हैरानी से उनकी ओर देखने लगे। छोटा भाई गुस्से में बोला, वाह भाई साहब, अब ऐसे बैर निकालोगे क्या? रघुवीर जी बोले, छोटे पीछे आंगन में आग लग गई है, जल्दी से पानी का इंतजाम कर। इतने में सभी ने देखा शांति जी ने अपने आंगन से पाइप लगाकर आग पर पानी फेंकना शुरू भी कर दिया था। फिर तो आनन फानन में सभी मेहमान सुरक्षित स्थान पर भागने लगे। सभी को आग बुझाने से अधिक अपनी जान बचाने की पड़ी थी। पीछे आंगन में बारात का खाना बना रहे एक हलवाई की गलती से वहां रखे ईंधन ने आग पकड़ ली थी। घर के एक बड़े हिस्से के साथ साथ कल आने वाली बारात के लिए बन रहे खाने को भी अग्नि ने जलाकर राख कर दिया था। बहुत देर बाद आग पर तो काबू कर लिया गया, मगर अब छोटे भाई नरेंद्र वर्मा को कल आने वाली बारात की चिंता सताने लगी थी। जिन पड़ोसियों को अपना हमदर्द समझे बैठा था, वो तो संकट की घड़ी देखते ही वहां से कब के 9-2-11 हो चुके थे। तभी नरेंद्र वर्मा को एक प्यार भरा स्पर्श अपने सर पर महसूस हुआ तो देखा बड़े भाई साहब और भाभी शांति देवी खड़े हैं। उन्हें देखते ही छोटे भाई के आंसू निकल पड़े और रोते रोते बोले, भाई साहब आज अगर आप नहीं होते तो पता नहीं हम लोग जीवित बच भी पाते या नहीं। और अपने भाई से लिपट गए और रुगे गले से बोले, सब मेरी करनी का फल है जो अपने देवता जैसे भाई भाभी का दिल दुखाया। नरेंद्र ने बड़े भाई के पैरों में गिरकर कहा, मुझे माफ कर दो आप दोनों। वर्मा जी ने भाई को गले लगाकर कहा, अरे छोटे, बीती बातें भूल जा। कल हमारी बिटिया की शादी है, उसकी शादी की तैयारी करते हैं। बहुत काम पड़ा है। अब ये शादी मेरे यहां से होगी और ऐसी धूमधाम से होगी कि दुनिया देखेगी। और दोनों भाई गले लग गए। अगले दिन सही समय पर बारात आई। सारी बात जानकर लड़के वाले भी ऐसी रिश्तेदारी मिलने पर गर्व महसूस कर रहे थे। और हाथ दोनों भाइयों की एकता और प्यार देखकर फिर से कई लोगों के दिलों पर सांप नहीं अजगर लौटने लगे थे। और नरेंद्र वर्मा के दिल में रह रहकर यही जज्बात आ रहे थे, पिता के बाद जिसने पूरे घर की जिम्मेदारी निभाई है, मजबूत हौसलों से भरा है, जो कोई और नहीं, वो मेरा बड़ा भाई है।